रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे दासी की झुपड़िया। Presented by Sunprit News and Sunprit Prime Media Private Limited. Co-presented by Sunprit Chemical Private Limited, Sunprit Industries and Sunprit Heights. नमस्ते, मैं हूं प्रीतम। आज हम बात करने वाले हैं रामकुंड के बारे में। गुजरात के भरूच जिले में स्थित एक छोटा सा गांव अंकलेश्वर, जिसे एशिया का केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है। अंकलेश्वर बस एशिया में केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब ही नहीं, बल्कि यहाँ पे रामकुंड करके एक ऐसा जगह है जहाँ माना जाता है कि श्री राम यहाँ पे त्रेता युग में सीता के साथ पधारे थे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रामकुंड के बारे में। रामकुंड के हिस्ट्री, रामकुंड क्या है, रामकुंड कितना प्राचीन जगह है, वो हम सब जानेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब माता सीता को प्यास लगी थी, तब श्री राम ने खुद अपने बाण का संधान करके यहाँ पे एक कुंड बनाए थे, जो आज रामकुंड के नाम पे जाना जाता है। ऐसा मान्यता है कि जब राम यहाँ पे बाणों का संधान करके एक कुंड बनाए थे, तो यहाँ पे स्वयं श्री माँ नर्मदा विराजमान हुए थे। इसे श्री सिद्ध टेकरी रामकुंड आश्रम भी कहा जाता है। तो इसका क्या महत्व है, ये सिद्ध टेकरी नाम कहाँ से पड़ा, आइए हम जानते हैं महाराज जी से। आज हमारे साथ हैं श्री प्रियांशु जी महाराज, जो कि श्री गंगादास बापू जी के प्रिय शिष्य हैं। आइए उनसे मिलते हैं। महाराज, अब हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। आपके बारे में आप कुछ बताइए। आप कैसे, इतने आपका एज भी इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी आप गंगादास जी बापू से कैसे मिले और रामकुंड कैसे आए आप? सरकार, ये सब देखा जाए तो ठाकुर जी की लीला है। मैं 2.5 वर्ष का था तो बोलता था थोड़ा बहुत। अचानक वाणी चली गई तो माता पिता बहुत परेशान हो गए, क्या करें क्या करें। उस समय हमारी मुलाकात श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री गंगादास जी बापू से हुई, जो वर्तमान में हमारे गुरु जी हैं और रामकुंड तीर्थधाम के पीठाधीश्वर हैं। तो 5 वर्ष की अवस्था हुई तब हनुमान जी महाराज जो हैं हमारे आश्रम में, हसमुखा हनुमान जी, उनके समक्ष ही मुझ बालक की वाणी खुली, शब्दावली पुनः लौट करके आई। और जब शब्द आए तो 5 वर्ष की अवस्था में वाणी आई, और 6 वर्ष की अवस्था से ना जाने क्या हनुमान जी ने और ठाकुर जी ने और गुरु जी ने ऐसी कृपा कर दी कि मैं उसी समय से उनमें संलग्न रह करके और उनकी लीलाओं का वर्णन करने लगा। और धीरे धीरे 7 वर्ष की अवस्था से मैंने कथा कहना प्रारंभ किया। जिसमें सर्वप्रथम मैंने राम कथा सद्गुरुदेव भगवान की हाजिरी में ही करी। उसके बाद भागवत कथा, शिव पुराण, देवी पुराण, इस प्रकार से आज 375 कथा मैं दास कर चुका हूँ सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से। तभी से मतलब 2.5 वर्ष की अवस्था में वाणी गई है, 5 वर्ष की अवस्था में वाणी आई, तो तब से ही सद्गुरुदेव भगवान के पास रामकुंड में ऐसा आनंद आया कि बस परिवार के साथ फिर यहीं रह गए। ओके, मतलब बचपन से ही आप श्री गंगादास बापू जी के साथ रहे हैं? जी जी हाँ, बचपन से ही, 5 वर्ष की अवस्था से ही गुरु जी के साथ में। ओके। रामकुंड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये 1000 साल पुराना मठ या मंदिर है। क्या ये कितना सच है? 1000 साल पुराना है या और भी पुराना है? देखा जाए तो इसको त्रेता युग के समय से माना जाता है जी, कि 1000 साल तो अभी हो रहे हैं, पर हमारे राम जी को बहुत समय हुआ है, कई हजार साल हो गए। 7000 साल बोलते हैं। 7000 साल हो गए हमारे राम जी को। तो ऐसे मतलब रामचरितमानस में तो इसका वर्णन है, क्योंकि रामचरितमानस में तो क्या है सरकार के तुलसीदास जी ने राम जी का राज्याभिषेक हुआ और वहाँ उन्होंने अपनी कथा को विराम दे दिया। आगे की कथा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की कथा को 24 घंटे में उन्होंने क्या क्या किया पूरा नहीं बताएंगे। वो तो जो मेन जो उनका जो चरित्र है, जो प्रसंग है, जो लीला है, उन्हीं का वर्णन होगा। पर आगे की जो कथा है, ऐसी मान्यता है, नर्मदा पुराण में वर्णन भी है कि जब हमारे राम जी राजा बन गए तब ऐसी मान्यता हुई कि राम जी ने जिसका वध किया है वो रावण ब्राह्मण है, ब्राह्मण थे। ब्राह्मण को मारना एक ब्रह्म हत्या का पाप लगा। राम जी क्षत्रिय हैं, तो राम जी ने सोचा ब्रह्म हत्या का पाप लगा है तो ब्रह्म हत्या के इस पाप से मुक्ति भी चाहिए, क्योंकि राम जी जिस समय रामावतार में तो मनुष्य हैं, मनुष्य थे, भगवत्ता को छुपाया हुआ है उन्होंने, मनुष्य बन के आए हैं, तो ब्रह्म हत्या का दोष तो लगेगा। तो उस दोष को मुक्ति के लिए हमारे राम जी उस वक्त अयोध्या से
हर तीर्थ में भ्रमण करने के लिए निकले। तो सबसे बड़ी तीर्थ भूमि तो नर्मदा मैया का नर्मदा तट है मैया का तट। कलयुग के अनुसार, क्योंकि जब यमुना जी सूख गई हैं, सरस्वती जी लुप्त हैं, लुप्त गंगा है। मैया भी कहते हैं आने वाले 5,500 वर्षों में कुछ कम दिखाई होगी और वो भी सूख जाएंगी, लेकिन कलयुग के अंत में केवल नर्मदा मैया हैं। तो ऐसे पुण्य तीर्थ में हमारे राम जी जो भ्रमण करते हुए पधारे, तो उस वक्त राम जी आए हैं रामकुंड पे, ओके। जिसको रामकुंड तीर्थ कहा जाता है। तो रामकुंड जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ आने पर जानकी मैया को प्यास लगती है। ओके। तो अब जहाँ जानकी जी पहुँचे वहाँ से नर्मदा जी की दूरी है 7 किलोमीटर। ओके। तो वहाँ से पानी लाना इतनी जल्दी में तो कोई ऐसी Possible व्यवस्था नहीं। है ही नहीं। अब राम जी ने सोचा सीता जी को प्यास लगी है और मैं इनको थोड़ा समय दूं, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। उसी वक्त उन्होंने बाण मारा और उस वक्त वहां से साक्षात नर्मदा मैया प्रकट हुई जानकी जी के Okay. प्यास को बुझाने के लिए। तो जो बाण मारा है उसी कुंड का नाम है रामकुंड, जो आज हम उनका दर्शन सरोवर कर पा रहे कुछ हैं। सरोवर जो के हिसाब सरोवर से। जैसा दिख रहा है वो रामकुंड है, जो Okay. राम जी ने बाण मारा, फिर सीता जी का प्यास वहां पे बुझा और राम जी ने कहा कि यह तीर्थ भूमि बनेगा। ओके। जहाँ जानकी मैया ने स्वयं ने अपनी प्यास बुझाई, तो जहाँ जानकी मैया की प्यास बुझ सकती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ हर भक्त की प्यास बुझ प्यास बुझ सकती है। सकती है। तो ये सही रामकुंड बात है। तीर्थ धाम बना। ऐसा बोलते हैं कि जब जैसे कि आप बोले कि श्री राम 14 साल के लिए वनवास में गए थे या तीर्थ घूमने गए थे, जी जी। तब वो नर्मदा मैया को कभी लांघे नहीं थे। हाँ, नर्मदा जी को पार नहीं किया उन्होंने, क्योंकि जब राम जी यहाँ पहुंचे रामकुंड, उसके बाद आगे पड़ता है रुद्रकुंड, रुद्रकुंड। जहाँ पर ब्रह्म हत्या के मुक्ति के लिए राम जी ने यज्ञ किया है। ओके। तो जिस वक्त यज्ञ करने की बारी आई तो इधर ब्राह्मण नहीं थे कोई। ओके। तो सजोद गांव पड़ता है, वहाँ आज भी सजोदिया ब्राह्मण है। आप तो यहाँ हाँ। के हैं तो आपको पता होगा, सजोदिया ब्राह्मण कहते हैं उनको। तो राम जी बोले कि मैं यज्ञ करने आया हूँ, तो मेरा यज्ञ करवाएगा कौन? बिना ब्राह्मण के यज्ञ हो नहीं होगा सकता। आजकल तो चलो जो मन में आए कर ले, कोई उस भी समय कर राम जी लेते की हैं। मर्यादा थे। राम जी ने देखा कि अब यज्ञ कौन कराएगा, तो सारे गांव वाले आए कि सरकार हमारे गांव में ब्राह्मण ही नहीं है, कि यज्ञ कैसे होगा? राम जी ने कहा जहां मैं हूं वहां ब्राह्मण नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो राम जी ने उस वक्त अपनी छोटी वाली उंगली ये जितने भी गांव वाले थे उनके जीभ पर अड़ाया, छोटी वाली। तो कहते हैं जैसे ही छोटी उंगली टच करी तो सबके मुख में साक्षात सरस्वती बैठ गई और सबके मुख से वेदों के और पुराण शास्त्र के श्लोक निकलने लग गए। तो उस दिन से राम जी ने उनको नाम दिया है सजोदिया ब्राह्मण। सजोदिया ब्राह्मण। वो आज भी पटेल वे सब कुछ लगाते हैं पर उनको सजोदिया ब्राह्मण कहते हैं। ओके। तब उन लोगों ने मिल करके उस यज्ञ को सफल बनाया। ओके। तो उस दिन हमारे राम जी का वो रुद्रकुंड पे उन्होंने यज्ञ किया, फिर ब्रह्म हत्या का पाप मुक्ति मिला था उनको। हाँ, तब से सजोदिया ब्राह्मण जो है ये त्रेता काल से हाँ है। हाँ, तब से त्रेता काल से ही सजोदिया ब्राह्मण है। रामकुंड इतने प्राचीन माना जाता है, फिर भी बहुत सारे लोगों को रामकुंड के बारे में पता नहीं है। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इसके बारे में तो ये कहेंगे सरकार, जैसे गंगा के किनारे वालों को गंगा का महत्व का पता नहीं पता होता है। गंगा का महत्व उसी को पता होता है जो कोसों दूर बैठा है, क्योंकि पास वाले तो कपड़े ही धोते हैं गंगा जी में। वही हाल आज रामकुंड का है। ये रामकुंड इतना महत्वपूर्ण का तीर्थ है, भूमि है जो इतनी ऊर्जावान है, लेकिन लोगों को उससे मतलब नहीं। उनको आज भी लगता है कि नहीं अरे ये तो ऐसे ही है। लेकिन जो अभी भी बाहर से जैसे एमपी से, महाराष्ट्र से, यूपी से कई लोग आते हैं, यही नहीं कोई भक्त ही आए, बड़े बड़े संत मठाधीश भी जब परिक्रमा निकल, स्वयं शंकराचार्य जी भी जब आते हैं तो नर्मदा मैया की महिमा को जानते और रामकुंड पे आते हैं, क्योंकि उनको अनुभव है। 5 कुंड पड़ते हैं परिक्रमा मार्ग के इस जो मार्ग में है। जैसे आपका पड़ गया सूर्य कुंड, राम कुंड, बलबला कुंड, रुद्र कुंड और एक जल कुंड, ये 5 कुंड है। ओके। तो जिसमें से महत्वपूर्ण का तो राम कुंड है, जहाँ राम जी है। स्वयं आए हैं, जहाँ सीता जी की प्यास बुझी है। तो जो मार्ग है परिक्रमा मार्ग, उसमें राम कुंड है। उससे महत्वपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, उससे महत्वपूर्ण क्या होगा? जहाँ 5 कुंड है, कहते हैं पंच परमेश्वर, तो ये 5 कुंड है। सही बात है। नवरात्रि के अवसर में रामकुंड में ऐसा क्या खास होता है? चैत्र नवरात्रि हो, यह जो चैत्र नवरात्रि चल रही है, जिसका आज विश्राम दिवस ही है, दिवस है। हमारे परदादा गुरुजी हुए
पूज्य श्री त्यागी बापू, उन्होंने उस वक्त कथा का आयोजन रखा था जिसमें कहते हैं मुरारी बापू जो हैं अपने विश्व प्रख्यात वक्ता, ओके। जिन्होंने पूज्य मुरारी बापू जी ने अपनी 100वीं कथा रामकुंड पर करी थी। 99 कथा तो उन्होंने इधर उधर घूम के करी भ्रमण और करके किए थे। भ्रमण करके किया, पर जो उन्होंने अपने जिंदगी की 100वीं कथा पूरी करी, जो शतक लगाया उन्होंने, वो रामकुंड पे रामकुंड लगाया। में पूरा किए थे। और उस वक्त त्यागी जी ने ये संकल्प किया था कि आज के बाद ये कथा की परंपरा रुकनी नहीं चाहिए। ओके। तो तब से चैत्री नवरात्रि जब प्रारंभ होता है, जिस दिन से, उस दिन से कथा प्रारंभ होती है 9वीं तक। ओके। तो आज 67वीं कथा पूरी हुई, 67 कथा आज पूर्णाहुति हुई है। ओके। तो इसीलिए भक्तों की ऐसी मान्यता है कि जिस परंपरा को हमारे परदादा गुरुजी ने प्रारंभ किया, उसी परंपरा को हमारे दादा गुरुजी ने चला के रखा, और उसी परंपरा को आज हमारे सदगुरुदेव भगवान पूज्य श्री गंगादास जी बापू चला रहे हैं। तो आज 67वीं कथा पूरी हुई है, इसलिए भक्तों का अधिक भाव होता है नवरात्रि में, और लाखों की संख्या में कहा जाए तो भक्त आते हैं और फलहार प्रसाद ले करके जाते हैं। ओके। ऐसी मान्यता है। जैसे अभी के पीठाधीश रामकुंड के अभी के पीठाधीश श्री वर्तमान समय में श्री गंगादास जी, उनसे पहले कितने पीठाधीश रह चुके हैं? इनके पहले रहे हुए हैं हमारे पूज्य श्री रामानंद दास बापू जी, जो हमारे दादा गुरु जी लगते हैं, और उनसे पहले थे हमारे पूज्य श्री त्यागी बापू। ओके। उनको त्यागी बापू कहते हैं, नाम तो नहीं ले सकते क्योंकि परदादा गुरु जी हैं, शरीर उनका बिहार का था। ओके। तो उन्होंने मतलब यहाँ आकर के केवल एक शॉल लपेटा और इस तीर्थ भूमि में आकर के उन्होंने खूब तपस्या करी और आसपास के भक्तों को बहुत जोड़ा। उनको कई प्रकार के ऊर्जावान जगह लगी, कई भक्त भी आए, दर्शन भी किए। तो त्यागी बापू ने उस पीठ को, जब से उनको लगा कि ये कोई ऊर्जावान है, जहाँ मेरे राम जी आए हैं, तो उस भूमि को थोड़ा विराट करना चाहिए, लोगों को यहाँ आना चाहिए। तो तब से त्यागी बापू ने उस पीठ को सजा करके रखा, और अभी वर्तमान में पूज्य श्री गंगादास बापू जी खूब अच्छी तरीके से इस पीठ का संचालन कर रहे हैं। अंकलेश्वर जैसे इंडस्ट्रियल हब में, इंडस्ट्रियल शहर में रामकुंड का महत्व कैसे बना रहा है? अब देखिए, ये तो ठाकुर जी का कार्य ठाकुर जी स्वयं अपने आप करवा लेते हैं। जब देखा जाए तो इंडस्ट्री एरिया है, सब अपने काम में बिजी हैं, और काम के चक्कर में राम को सब भूल जाते हैं। जब काम आता है तो राम अपने आप निकल जाता है, क्योंकि हमारे तुलसीदास जी महाराज भी रामचरितमानस में कहते हैं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम नहीं। जहाँ काम आ जाए वहाँ राम जी नहीं रहेंगे, और जहाँ राम जी होते वहाँ काम ही नहीं आता। आज भी ऐसा है कि जब कोई रामकुंड पे आता है तो सारा काम भूल जाता है, केवल राम जी याद रहते हैं। और मुझे लगता है इंडस्ट्री एरिया में केवल एक रामकुंड तीर्थ है, केवल इंडस्ट्री एरिया अंकलेश्वर नहीं बल्कि भरूच जिला का ये वो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ आज भी अगर कोई जाता है तो उसके मन को शांति मिलती है। और मुझे लगता है इससे बड़ा तीर्थ स्थल अभी तक इस भरूच जिला में कोई दूसरा नहीं, क्योंकि वो शांति का धाम है जी। वो एक शांति का धाम है जो सबको आश्रय देता है, वही है रामकुंड आश्रम, तो सबको आश्रय दे। आज की पीढ़ी भरूच में गोल्डन ब्रिज तो जानते हैं, कोई रामकुंड को नहीं जानते। रामकुंड को कोई नहीं जानते हैं। ये विडम्बना है, क्योंकि आजकल के माता पिता उनको सब दिखाते हैं, थिएटर दिखाएंगे, सिनेमा हॉल, पिक्चर वगैरह सब दिखाएंगे, टूरिस्ट पॉइंट दिखाएंगे, ये घूमने की है, ये है एंजॉय करने की, पार्टी वगैरह, होटल सब बताएंगे, लेकिन तीर्थ स्थल नहीं बताएंगे। और मुझे लगता है यही एक विडंबना रही, जिस वजह से एक समय ऐसा था जब हम लोग गुलाम बने थे, हम लोग गुलाम बन गए थे, अपने तीर्थ स्थलों को भूल गए थे, और वही आज भी हो रहा है। पर मैं देख रहा हूँ कि जागरूकता भी आ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि अपने माता पिता को ये सोचना चाहिए कि चलो एक युग है बच्चों का अपनी ज़िंदगी जीने का, सब पार्टी वार्टी सब करो, आपका जन्मदिन आए तब एक बार अपने बच्चे को लेकर रामकुंड भी जरूर आओ, ताकि उनको भी पता चले हमारे सनातन धर्म एक तीर्थ स्थल यह भी है। जी। क्या कोई ग्रंथ में रामकुंड के बारे में उल्लेख है जो हम पढ़ के रामकुंड के बारे में, रामकुंड का इतिहास जान सकें? जी भगवान, उसमें नर्मदा पुराण जो मैं बता रहा हूँ, नर्मदा पुराण में उल्लेख है रामकुंड का, परिक्रमा मार्ग में जो 3500 किलोमीटर में हमारी नर्मदा मैया फैली हुई हैं।
तो अनेक तीर्थ स्थलों का वर्णन है जिसमें से रामकुंड का वर्णन आता है नर्मदा पुराण में। और यहाँ ऐसे नर्मदा पुराण में ऐसा वर्णन भी आया है, मांडव्य ऋषि हुए ओके जिन्होंने यमराज तक को उन्होंने धमका दिया था। सबको सजा यमराज सुनाते हैं, पर एक मांडव्य ऋषि ऐसे तपस्वी हुए, उन्होंने यमराज को सजा सुना दी, सूली पे लटकाया था यमराज को। यमराज को। गलती हुई है तुमसे तो उसका अपराध है लगाया, तो उसको उस भूल को सुधारो। मांडव्य ऋषि जी ऐसे ऋषि आज भी मान्यता है, आप जाएंगे तो दर्शन करेंगे। तो नर्मदा पुराण में ही वर्णन आता है, मांडव्य ऋषि जी की तपस्थली है और नारद जी महाराज ने भी आकर के यहाँ तपस्या करी है। ओके हाँ, तो पूरा अगर आप रामकुंड का नाम देखेंगे तो रामकुंड आश्रम नहीं है, श्री सिद्ध टेकरी रामकुंड आश्रम है। सिद्ध टेकरी, और सिद्ध टेकरी का मतलब होता है कि जब संतों ने, मांडव्य ऋषि जी ने, नारद जी ने ऐसे जब यहाँ तपस्या करी तो तप का ऐसा प्रभाव हुआ कि वो भूमि सिद्ध हो गई। ओके और वो इतनी सिद्ध हुई कि इस कारण से उसका नाम पड़ा सिद्ध टेकरी। सिद्ध फिर आया है रामकुंड आश्रम, ओके तो सिद्ध टेकरी है। रामकुंड से पहले सिद्ध टेकरी रामकुंड लगता से है। पहले श्री सिद्ध टेकरी है। ओके और हमारे शास्त्रों में ऐसा है, जहाँ श्री लग जाता है वो जगह पूर्ण हो जाती है, और इसके आगे भी श्री लगा है। श्री लगा है। हाँ, श्री पूर्ण का प्रतीक है। जैसे हम आपको श्रीमान कहेंगे तो आप पूर्ण हैं, आप पूर्ण नहीं रहेगा। इसलिए हम राम जी को कभी राम नहीं कहते, श्री राम कहते बोलते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं। जी। रामकुंड के सरोवर के जल का क्या महत्व है? रामकुंड के सरोवर के जल का महत्व देखा जाए तो जितने भी परिक्रमा-वासी अभी फिलहाल में आते हैं और रामकुंड में स्नान करते हैं, तो उनकी ऐसी मान्यता है कि हमें यहाँ स्नान करके बहुत शांति मिलती है। ओके कहते हैं अगर हम दिन भर भी चल के आए तो एक ऐसा लगता है कि रात में गोली खा करके तो सोना ही पड़ेगा, इतनी थकान हो जाती है। लेकिन जब उस जल में स्नान करते हैं तो ऐसा लगता है आहा, ऐसा लगता है राम जी ने कोई दवाई दे दी, अब तो किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। तो जल का ऐसी भी मान्यता है कि उनकी थकान दूर हो जाती है, और उस जल को लोग लेकर के भी जाते हैं आगे परिक्रमा मार्ग में, रामकुंड के जल को। और फिर जब परिक्रमा पूरी होती है तो हमारे ओमकारेश्वर महादेव पर उनका अभिषेक होता है। ये महत्व है उस जल का। ओके, जैसे कि ये सरोवर है, तो पुराने समय में इस सरोवर का जल का कैसा उपयोग होता था? कौन सी धार्मिक मान्यता ऐसा कुछ है कि कोई धार्मिक? नहीं, ऐसा तो अभी मतलब सुनने में और पढ़ने में नहीं आया है, पर जो मान्यता है वो यही है कि जब से राम जी आए और उन्होंने बाण मारा और जानकी जी की प्यास बुझी, तब से संतों ने यही जल को लेकर के अपने जीवन की प्यासों को बुझाया और यहाँ तपस्या करी। और एक मान्यता ऐसी भी बताई जाती है कि जब सारे जल आसपास के सूख जाते हैं पर रामकुंड का जल कभी नहीं सूखता। हाँ, ये वहाँ का ऐसा प्राचीन मान्यता भी है। और हमने भी, जब से मैं 5 वर्ष की अवस्था से रह रहा हूँ और अभी 22 वर्ष की उम्र हुई है, तब से देख रहा हूँ जल कभी नहीं सूखा। भले ही आसपास के जितने बड़े बड़े तालाब हैं सब सूख जाते हैं, पर रामकुंड कभी नहीं सूखता है। पर जहाँ पे राम जी खुद जल निकाले हैं वो कैसे सूख सकते हैं? वही मेन बात है, जहाँ राम जी के चरणों से गंगा जी प्रकट हो जाते हैं, तो राम जी के बाण के द्वारा साक्षात नर्मदा जी प्रकट हुई हैं। और ऐसी भी मान्यता है, पुराणों में वर्णन मिलता है, जब सारे नदियां सूख जाएंगी तो केवल एक नर्मदा मैया ऐसी हैं जो कभी नहीं सूखेंगी। तो नर्मदा जी का जल है साक्षात, तो कैसे सूख? कभी नहीं सूख सकते वो। क्या रामकुंड में कभी ऐसा घटना घटी है, ऐसा कभी अद्भुत घटना घटी है कि लोगों के मन में रामकुंड के प्रति और आस्था ज़्यादा हो? हाँ, ऐसी कई घटनाएं घटी, जिसमें से एक मुझे स्मरण आ रहा है तो आपको बताऊं। हमारे पूज्य श्री परदादा गुरु जी त्यागी जी महाराज, जिन्होंने पीठ को संभाल के रखा, तो बहुत विशाल भंडारा का आयोजन हुआ था आश्रम पर। तो उस समय कहते हैं कि जब पूरी निकाल रहे थे तो घी कम पड़ गया। ओके, तो अब सोच में पड़ गया, घी खत्म हो रहा है तो अब क्या किया जाए, पूरी तो निकलेगी नहीं और भंडारा चालू है, बीच में बंद कर नहीं सकते। सब घबरा गए, सब दौड़ करके गए पूज्य परदादा गुरु जी के पास कि अब क्या किया जाए। परदादा गुरु जी बोले टेंशन मत लो, जाओ एक काम करो, बाल्टी लो दो और कुंड का पानी ले करके आओ। तो गए, रसोई जो बना रहे थे पानी भर कर 6 बाल्टी पानी निकाल के लाए, और उन्होंने जब उसमें डाला, क्या चमत्कार हुआ पता नहीं, सब अचंभित रह गए।
राम कुंड के पानी से पूरी तलने लग गया, निकल गया पूरी। फिर ठाकुर जी की ऐसी लीला हुई, 6 डब्बे घी के आए तो दादा गुरु जी ने कहा कि राम जी ने दिया, जाओ राम जी को वापस दे दो। 6 के 6 डब्बे उन्होंने राम कुंड में वापस लौटा दिए। तो उस दिन से मतलब लोग की ऐसी मान्यता हो गई कि राम कुंड का जल कोई साधारण जल नहीं, श्री सीताराम जी का कृपा प्रसाद ही है जो अभी तक इस राम कुंड को चला रहे हैं। जी। नर्मदा मैया परिक्रमा में राम कुंड का क्या महत्व है? नर्मदा मैया के परिक्रमा मार्ग में 5 कुंड जो मैंने आपको बताए हैं, बोले। हाँ, तो उसी माध्यम से, क्योंकि राम जी इसी मार्ग से गुजरे हैं और परिक्रमा मार्ग ही यही है, राम कुंड आश्रम होते हुए। जो राम कुंड नहीं आता है कहते हैं उनकी परिक्रमा खंडित हो जाती है। कई लोग शॉर्टकट के चक्कर में बाहर से निकल जाते हैं, पर ऐसा नहीं। मुख्य परिक्रमा मार्ग में जो 5 कुंड है वहाँ हर व्यक्ति को जाना ही चाहिए, जाना ही पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद ही परिक्रमा पूर्ण होती है। ओके। तो उसी 5 कुंड में से एक कुंड जो राम कुंड, जो तीर्थ भूमि है, यहाँ आना ही पड़ता है ताकि परिक्रमा पूरी हो सके, क्योंकि साक्षात नर्मदा जी प्रकट हुई हैं वहाँ। तो जब तक उस नर्मदा जी का आप दर्शन नहीं करेंगे आप आगे नहीं जा सकते। ओके। तो ये महत्व है। नर्मदा मैया का परिक्रमा जो करना चाहे वो कहाँ से शुरू कर सकते हैं और कहाँ पे उसका अंत होता है? परिक्रमा तो देखिए वैसे देखा जाए तो कहीं से भी व्यक्ति प्रारंभ कर सकते हैं। अगर परिक्रमा मार्ग में कहीं भी अगर उनकी इच्छा हुई कि चलो आज हमें राम कुंड से उठाना है तो राम कुंड से उठा लिए। आगे आज समुद्र आ गए, सागर, कटपुर से नहीं उठाना है तो वहाँ से व्यक्ति उठा सकते हैं। लेकिन पूरी परिक्रमा करने के बाद व्यक्ति ओमकारेश्वर जाते हैं, वहाँ हमारे महादेव जी को जल चढ़ाते हैं नर्मदा मैया, तब उनकी परिक्रमा पूर्ण होती है। और पुराणों के अनुसार जो अनुष्ठानिक जो इनकी परिक्रमा लगती है 3 साल 3 महीने 13 दिन लगते हैं। जो अनुष्ठानिक होते हैं, जिसमें 4 महीने चातुर्मास में अगर व्यक्ति जहाँ पहुँचा है तो उसको वहाँ 4 महीने रुकना पड़ेगा। तो 3 साल अगर लगते हैं तो 3 साल में 3 चातुर्मास आ गए, तो 4 महीने व्यक्ति को वहाँ स्थापित रह करके वहीं अनुष्ठान में रहना पड़ेगा, फिर वो परिक्रमा उठाते हैं। तो अनुष्ठानिक में 3 साल 3 महीने 13 दिन हैं। और ऐसे व्यक्ति फिर कोई 6 महीने में करते हैं, कोई महीने में, कोई बस से, कोई गाड़ी से, कोई बाइक से, कोई साइकिल से, ऐसे परिक्रमा लगा रहे हैं। अभी तो कोई भी कैसे उसके वाहन में परिक्रमा भी कर। हाँ, अभी तो वाहन, पर मुझे लगता है अनुचित है। परिक्रमा का महत्व तो जो मैया ने अगर पैर सलामत दे रखे हैं तो आप उनसे ही करो, क्योंकि तीर्थ भूमि परिक्रमा तो अपने पैर से करना चाहिए। पैदल ही पूरा करना चाहिए। अगर भगवान ने दिए तो करो, खूब करो। नहीं है, असमर्थ है, तब आप करो जैसे करना है, वाहन लेकर के करो। पर अगर सामर्थ्यवान है, भगवान ने ये जीवन दिया है तो आपको करना चाहिए। सही बात है। रामकुंड से कोई भी भक्त कभी खाली पेट नहीं जाता है। हाँ, ऐसा ये परंपरा भी हमारे परदादा गुरु जी ने ही चलाई। ओके। और उन्होंने अपने शिष्यों को यही आदेश दिया है कि हमारे आश्रम में 2 सेवा सदैव रहनी चाहिए। आजकल अनेक सेवा हैं, लेकिन 2 सेवा ऐसी है जो व्यक्ति करने में जिसके पसीने आते हैं। एक तो हमारी गौ माता की सेवा है और दूसरे हैं भूखे को भोजन, चाहे कोई भी आ जाए। और सबसे बड़ी विशेषता बताएं आपको हमारे आश्रम की, तो सबसे बड़ी विशेषता यहाँ यह बताई जाती है, कोई जाति पात नहीं। आजकल आप कहीं जाएं, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, जाति पाति, बहुत भेदभाव हैं। लेकिन रामकुंड एक ऐसा आश्रम में आपको बता दूं और आपके माध्यम से और भी लोगों को बता दूं जहाँ कोई ऊंच नीच, छोटा बड़ा, या चाहे कोई भी आ जाए, बच्चा आए, बूढ़ा आए, लेडीज आए, जेंट्स आए, चाहे कोई भी आ जाए, जो भी जाएगा पेट में भोजन लेकर के जरूर आएगा। और मुझे ऐसा विश्वास है कि जो एक बार वहाँ से भोजन को लेकर के आया है उसका मन ऐसा वहाँ लगता है कि वो बार बार भोजन लेने जरूर आता है। और हमारे गाय माता की ऐसी कृपा है वहाँ कि जो एक बार वहाँ का चाय पीता है उसको कहीं दूसरी जगह की चाय अच्छी नहीं लगती। ये गौ माता की ऐसी सेवा है वहाँ पे। तो गौ सेवा और भूखे को भोजन। एक बार गाय माता के लिए घास कम पड़ा था तो गुरुजी ने मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया, भोग नहीं लगने दिया राम जी को। किसी ने कहा कि राम जी को भोग लगाने, बोले नहीं, क्यों? बोले हमारी गाय भूखी बैठी है तो ये खा के क्या करेगा, पहले हमारी गाय को भोजन चाहिए फिर राम जी को भोजन देंगे। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, 15 मिनट के अंदर ट्रक भर आइसर भर करके घास आया। और जब उससे पूछा गया किसने भेजा है तो उसमें एक चिट्ठी दिखाया जिसमें लिखा था राम भरोसे। पता नहीं चला किसने दिया। और राम भरोसे
गुरुजी ने कह दिया मेरा राम ही है जो मेरे गाय का पेट भरने आया है। चलो गाय का पेट भरा, अब दरवाजा खोल दो, अब राम जी भोग लगाएंगे। भोग लगाएंगे। हाँ, ये कृपा है, ये गाय की कृपा है, क्योंकि 33 कोटि बैठे हैं उनमें। हाँ, 33 कोटि जिसमें बैठे वो भूखे रोए तो मेरा देवता कैसे खुश रह सकता है? 33 कोटि जब भूखे रहेंगे तो सब देवता ही भूखे सारे रहेंगे। देवता भूखे हैं, तो उनको भरना पहले जरूरी है। और मुझे लगता है कोई इंसान गाय माता का पेट नहीं भरता। इंसान के रूप में कोई ना कोई परमात्मा ही किसी के हृदय में ऐसी आवाज देते हैं जो गाय माता का पेट भरता है। मेरा गुरुजी का तो नियम है, किसी ने नहीं दिया, ब्याज पे पैसे लेकर के गाय माता का पेट भरते हैं। ओके। आज के समय में हम तो अपनी आंखों से देखे हैं, हम जब भी देखा है मैंने, कुछ नहीं है, अरे परेशान हो रहे क्या करें, चलो कुछ भी हाथ पाँव जो भी मिलता है चलो ये बेच दो, पैसा लेकर के आओ। गाय माता भूखी नहीं रहनी चाहिए, उनका पेट भरना चाहिए। उनका पेट भरना है। बोले हम मर जाएंगे चलेगा, मेरी गाय कभी रोनी नहीं चाहिए। ओके। और मुझे लगता है आज राम कुंड अगर इतना पावरफुल है तो मेरी गाय माता की सेवा से है। और गुरु जी का वो विश्वास है गाय के प्रति, चाहे कुछ आधी रात में भी अगर गाय माता को कुछ हो, कितना ही बिजी होंगे, सारे काम छोड़ के पहले गाय के पास गाय आते के पास हैं। आएंगे। गाय पहले चाहिए, बाकी भगवान भी बाद में है, पहले गाय। पहले गाय। हाँ। सही गौ बात सेवा सबसे बड़ी सेवा है। ऐसा कहा जाता है कि गाय माता जहाँ पे जाते हैं, जो घर में जाते हैं, वो बस एक रोटी के लिए नहीं जाते हैं, रोटी तो लेते हैं, साथ में वो घर का संकट हर लेते हैं। हाँ, क्योंकि गाय के 4 पैर हैं और आप देखेंगे शास्त्रों में अर्थ धर्म काम मोक्ष ये 4 ही पदार्थ हैं, और ये चारों पदार्थ गाय के पैर में ही हैं। और जिस घर में गाय जाती है और जिसके यहाँ से रोटी मिल जाती है, ये चारों पदार्थ दे करके ही आती है। गाय कभी किसी को खाली छोड़ती नहीं। मैं भी अनपढ़ हूँ, मैं सरकार, आपको तो क्या ही बता, आप 2.5 साल में ही जब आवाज चली गई तो स्कूल जाने का अवसर मिला ही नहीं। पर बचपन से ही गुरुजी ने मुझे भी यही सिखाया, बेटा गाय की सेवा करना। और जब से गाय की सेवा करने लगा तब से ही ठाकुर जी ने ऐसी बुद्धि दी कि तब से ही मैं कथा कर रहा हूँ। और तब से आज भी मैं गौ माता का नाम और गौ माता का आशीर्वाद लेकर के जाता हूँ। और मुझे वही विश्वास रहता है, गुरु कृपा, गोविंद कृपा, ग्रंथ कृपा और गाय कृपा, विचार की मुझ दास पर ऐसी कृपा हुई है जो आज मैं कथा कर पा रहा हूँ और आपके इस पॉडकास्ट में बैठा हुआ हूँ। आप बोले अनपढ़, जिसमें भगवान श्री राम का कृपा हो वो अनपढ़ कैसे हो सकते हैं? आजकल मान्यता है ना भगवान की, स्कूल नहीं गया, जो पढ़ा नहीं वो अनपढ़, जो पढ़ लिया वो पढ़ा लिखा। तो वैसे देखा जाए तो अंगूठा छाप ही हूँ। और मुझे लगता है आजकल अंगूठे की जरूरत सबको है, सबको है। बिना अंगूठा का किसी का कोई काम होता नहीं है। तो भगवान ने ऐसा बनाया, ये भी मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि चलो अनपढ़ हूँ फिर भी मुझे 80-80 साल के बूढ़े दादाजी सुनते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 80 साल के बूढ़े दादाजी नहीं, मेरा राम जी बैठ करके सुन रहे हैं। ये गाय की कृपा है, ये राम जी का एक कृपा है, ये राम जी की, गुरु जी की कृपा है बस। शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है रामकुंड में? बोलते हैं शरद पूर्णिमा में बहुत भीड़ आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं रामकुंड में। शरद पूर्णिमा का तो महत्व एक तो हमारे ठाकुर जी के रास से जुड़ा हुआ है। जैसे आ ही गई वो रैन फिर लेकर पूर्ण चंद्र, फिर छेड़ी मुरली श्याम ने तो बरसों प्रेम आनंद। तो जब कन्हैया शरद पूर्णिमा की रात्रि को बंसी बजाते हैं, भगवान कृष्ण ने वृंदावन में 2 बार बंसी बजाई है जो सबके मन को छीनती है। वैसे तो बहुत बार बजाई गायों के बीच और ऐसे, पर जो विशेषतः जो बंसी बजी वो 2 बार बजी। एक बार बजी तब गोपियों ने गाया था वेणु गीत, और जब दूसरी बार बजाई है तब वो शरद पूर्णिमा की रात्रि थी जब रास का निमंत्रण दिया है। तो भागवत जी में वर्णन आता है, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विच्छरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। जब भगवान रास करने के लिए सबको निमंत्रण देते हैं तब बंसी बजाते हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। यानी कन्हैया ने ऐसी बंसी बजाई कि वृंदावन की हर एक गोपी का चित्त को बंसी ने चुरा लिया, ऐसी बंसी बजाई ठाकुर जी ने। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में बंसी बजी तो सारी गोपियां हजारों की तादाद में कन्हैया के पास आई, और फिर वहाँ जो प्रसंग बताया जाता है महाराष्ट्र प्रारंभ होता है। क्योंकि हमारे यहाँ 3 रस हैं,
ब्रजमंडल में देखा जाए तो एक है रस, दूसरा है रास और तीसरा है महारास। तो हम लोग जो रसिक जन हैं वो ऐसा मानते हैं, हम जब ठाकुर जी को चाहें तो रस मिलता है, ठाकुर जी हमको चाहने लग जाए तब रास मिलता है, पर राधा रानी जब हमको चाहने लग जाए तब महारास मिलता है। तो रामकुंड की ऐसी मान्यता है क्योंकि हमारे राम जी ही श्याम जी हैं। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, बस इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम जी गंभीर हैं क्योंकि रामो विग्रहवान धर्मः, राम जी धर्म स्वरूप हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तो राम जी और श्याम जी में अंतर नहीं है। तो ऐसी मान्यता है कि जब कोई वृंदावन नहीं जा पा रहा है तो रामकुंड वाले भी हमारे राम जी श्याम ही हैं, जी। आ जाओ जिनको आना है। तो उस दिन खीर का प्रसाद बनता है, मखाना आता है, आपने देखा हो तो हाँ। मिथिला में बहुत मिलता है। तो मखाने की खीर बनती है जो ठाकुर जी को अतिशय प्रिय है। तो उसको रात्रि में, शरद पूर्णिमा की रात्रि में चांद के नीचे रखते हैं, रात्रि पर्यंत उस पर ओस गिरता है, तो कहते हैं वो अमृत की वर्षा है। ओके। तो उसको सवेरे व्यक्ति प्रसाद पाता है। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में गुरुजी गरबा का आयोजन करते हैं जिसमें अनंत भक्त आते हैं और गरबा का आनंद लेते हैं। और गुजरात में गरबा, पर हमारे ब्रज में उसको रास कहते हैं। रास कहते हाँ, हैं। तो रास खेलने के लिए सब आते हैं। सब आते हैं। जी। महाराज, ऐसे बोला जाता है कि गुमान देव जैसे मंदिर है, जी जी। गुमान देव जितना फेमस है यहाँ पे, ऐसे इतना रामकुंड नहीं है। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि लोग रामकुंड के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें? रामकुंड को गुमान देव पीठ की तरह ही अगर समाज के सामने लाना है तो मेरा तो यही मानना है कि आज के समय में, आज के युग में तो एक तो सोशल मीडिया, ऊपर से आप जो ये पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं, इसी के माध्यम से लोग ज़्यादा जागरूक होंगे और इन्हीं के माध्यम से जुड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं जानते हैं, पर मैंने जिस प्रकार बताया, बाहर में रामकुंड का नाम बहुत है, लोकल में व्यक्ति अभी नहीं जान रहे, और अगर जो जान भी रहे हैं तो उनको होटल में जाने से फुर्सत नहीं है, उनको तीर्थ थोड़ा खराब लग रहा है। तो इसलिए भी थोड़ा ऐसा है। बाकी गुमान देव एक ऐसे स्थान हुआ, थोड़ा दूरी है और स्पेस अच्छा है और घूमने का एक स्थान जैसा है, तो इसलिए व्यक्ति वहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं। और रामकुंड जो शुद्ध तीर्थ है, वहाँ कोई घूमने की कोई व्यवस्था है नहीं, तो लोग वहाँ कम आ रहे हैं। पर बाहर के लोग, मुझे जैसा अनुभव होता है, बाहर के लोग लाखों की संख्या में परिक्रमा-वासी आते हैं। अगर 1 लाख व्यक्ति यहाँ परिक्रमा करने आ रहा है और अगर वो भूखा नहीं जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने गांव में जा करके 2 लाख को जरूर बताएगा। वो तो कि रामकुंड एक ऐसा है जहाँ भूखा कोई नहीं लगता, कोई नहीं जाता है वो का। तो उस हिसाब से प्रचार तो बहुत है, पर वही बाहर है गंगा के किनारों वालों को महत्व नहीं है, नहीं पता, बाहर वाले को है। क्या गवर्नमेंट से रामकुंड को कुछ राशि मिलती है? हाँ, गवर्नमेंट के द्वारा अभी, जैसे मैं आपको बताऊं तो जिसमें अभी कथा हुई, जो बड़ा हॉल आप देखें वहाँ पे, तो वो हॉल जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही पास हुआ और वो बना है। तो गवर्नमेंट की तरफ से गुरुदेव जी प्रयास करते हैं, तो गवर्नमेंट अच्छा मतलब रामकुंड के विकास के प्रति फंड प्रदान करती है। ओके। क्या आगे चल के अंकलेश्वर में रामकुंड एक मुख्य धार्मिक स्थल बन सकता है? इसमें कोई शंका नहीं, बन सकता है। तो ये तो आप थोड़ा अलग शब्द बोले, धर्म स्थल तो है ऑलरेडी और मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल है नहीं, ये तो था, है और रहेगा। ये तो राम जी के जमाने में, राम जी का जमाने का था और कलयुग में है। तो फिर मुझे पूरा विश्वास है कि जब कलयुग के इस क्षण में भी है और जहाँ नर्मदा मैया कलयुग के अंत तक रहने वाली है, तो यह पूरा संभव है कि राम जी को अगर कोई नहीं भूला है तो रामकुंड को भी कोई नहीं भूलेगा। नई पीढ़ी को रामकुंड से जोड़ने के लिए कौन सा तरीका हम अपना सकते हैं? जैसे कि आप एक बोले सोशल मीडिया जी, और ऐसा कुछ अपने कर सकते हैं कि नई पीढ़ी, नए लोग रामकुंड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें? नए लोगों को जोड़ने के लिए भी उनके माता पिता का सहयोग इसमें ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे माध्यम से आपके इस पॉडकास्ट को अगर कोई देखता है और वो मानता है कि रामकुंड ऐसा है तो एक बार जाना चाहिए, तो उनको, बच्चों को भी प्रेरणा देनी चाहिए कि बेटा अगर सुबह में नहीं मिल रहा, अगर शाम में समय मिल रहा है तो एक बार वहाँ ज़रूर जाओ, वहाँ के आरती का दर्शन करो, वहाँ गौशाला का दर्शन करो। तो जब ऐसे कोई माता पिता अपने बच्चों को साहस देंगे तो बच्चा भी जाएगा, वरना अगर माता पिता ही बच्चों को साहस नहीं देंगे तो बच्चे भी भूल जाएंगे।
लेकिन अगर माता पिता कहते हैं कि बेटा, अगर ये भी कह दे कि तुम्हें नहीं जाना, मुझे जाना है, मुझे लेके तो चलो। अगर ऐसा भी अगर कोई कहता है तो बच्चा अगर लेकर के भी जाएगा तो ऐसा नहीं कि गाड़ी में बैठा रहेगा और देखेगा चलो आ गए तो एक बार दर्शन तो करें। तो इस माध्यम से भी एक बच्चा, एक युवान पीढ़ी भी रामकुंड से जुड़ेगी, और रामकुंड से जुड़ेगी तो राम जी से जुड़ेगी, और अगर जी। राम जी से जुड़ेगी तो मेरे देश से जुड़ गई। जी। और आज के ज़माने में हमारा देश जो भारत देश है वो तो आपको पता ही है, विश्व गुरु की उपाधि विश्व को गुरु। प्राप्त किया हुआ है। तो एक तो सनातन धर्म, और रामकुंड आज अभी के समय का वो स्थान है जहाँ हमारे गुरु जी भी सनातन धर्म के लिए यही बात करते हैं कि मर मिटो पर अपने धर्म को छोड़कर कभी मत जाओ। मत जाओ। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म के लिए मर जाना भी अच्छा है, पर दूसरा धर्म में जाना बहुत भयावह हो जाता है। पाप है। और वही, और रामकुंड मुझे लगता है कि वही सनातन धर्म का एक जड़ है, अंकलेश्वर का, भरूच जिले का, जहाँ अगर कोई आता है तो सनातन से जुड़ता है, और अगर सनातन से जुड़ा है तो मुझे लगता है कि हमारा भारत सच में विश्व गुरु है। कोई हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से अगर कोई जुड़ रहे हैं कि रामकुंड के बारे में उनको पता चल रहा है, तो रामकुंड आने का सबसे सही टाइम कौन सा रहेगा? रामकुंड ऐसी तीर्थ भूमि है सरकार जहाँ दरवाजा कभी बंद नहीं रहता। कई मठ मंदिरों में होते हैं कि 12 बजे के बाद दरवाजा बंद कर दिया जाए, या रात में 8-9 बजे के बाद प्रवेश निषेध हो जाता है। गुरु जी ने कहा कि ये राम राज्य, और राम राज्य में किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं है। है। यहाँ तो जब चाहो जैसे जाओ, मौज के साथ आओ और मौज करके जाओ। तो कभी भी आइए आप, 12 महीने 36 दिन, रात को 12 बजे आओ, 2 बजे आओ, आओ। और अगर आओगे तो ये पक्का कि भूखे नहीं जाओगे। रात को 2 बजे भी अगर भूख लगी है तो गुरुजी स्वयं अपने हाथ से बनाते हैं, आप पाओ पर भूखे मत जाओ। और मुझे लगता है अगर ऐसे में कोई आता है तो इसीलिए हमारा रामकुंड इतना बड़ा तीर्थ भूमि बन करके आज है कि भरूच जिले में सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो रामकुंड से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। और यही नहीं बल्कि बड़े बड़े पुलिस वाले भी जब आते हैं, बड़े बड़े आर्मी वाले भी आते हैं तो रामकुंड पहले चुना जाता है। अरे नहीं महाराज, प्रसाद तो रामकुंड का लेंगे और कहीं का नहीं लेंगे। रुकते भी वहाँ हैं, पाते भी वहाँ हैं, और वहीं से सारी व्यवस्थाएं भी करते हैं। तो आज रामकुंड आज उस स्तर पर है जहाँ हमारे भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनके जो लघु भ्राता हैं, 9 दिन तक नवरात्रि रामकुंड पर मनाते हैं। तो जहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री जी के भैया 9 दिनों तक नवरात्रि का अनुष्ठान करके बैठे हों, 9 दिन तक कथा श्रवण करते हैं, और रामकुंड के गौशाला का उद्घाटन भी उन्होंने अपने हाथों से किया है। तो उनके माध्यम से भी एक युवाओं को ये प्रेरणा मिली है कि जहाँ पीएम के भैया आते जाते हो तो वहाँ हर युवान को जाना चाहिए ताकि वो धार्मिक स्थल और प्रगति कर सके। सही बात है। महाराज जी, अपने जैसे कि आप भोजन का बोले कि रामकुंड में कोई भी आता है तो खाली पेट नहीं जाता है, तो ये बस अपने हिंदू धर्म के लिए है कि कोई हिंदू है तो आ सकता है, या कोई भी धर्म जाति विशेष के आ सकते हैं? इसमें सरकार कभी हम लोग किसी का आधार कार्ड चेक ही नहीं करते हैं। आप जो भी आना चाहो आओ। मैंने आपसे पहले भी कहा, इससे पहले ही, ऊंचा नीचा छोटा बड़ा जाति पाति कुछ नहीं देखा जाता। गुरु जी का उद्देश्य भूखा है भोजन दो। हमारे नारायण का एक नाम है दरिद्र नारायण, और अभी एक भजन बहुत फेमस चला, आपने सुना भी होगा, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। तो किस रूप में आ जाए किसको पता। तो गुरु जी का उद्देश्य केवल यहाँ नहीं, आश्रम में नहीं, जब हमारा खालसा लगता है बड़ा बड़ा, जब जैसे प्रयागराज में और हरिद्वार में, नासिक और उज्जैन, ये 4 कुंभ मेले हैं। ये 4 कुंभ में मेला जब लगता है तो उसमें भी हजारों संत आकर के पाते हैं, हजारों भक्त आकर के पाते हैं, कभी किसी से कोई पूछताछ नहीं। बस राम गुरु जी को इतना पता है, इनमें से अगर एक भी मेरा राम बैठा होगा तो मेरा राम खुश होगा ना, मेरा राम खुश होगा तो मैं खुश रहूँगा बस। तो ये विशेषता है गुरु जी की। बाकी कई जगह होता है दरवाजा बंद कर दिया जाता है, अरे ये तो सिख आ गए, अरे ये तो जैन है, अरे ये तो मुसलमान आ गया। गुरु जी का ऐसा नहीं है। और भूखे हो बस, इंसान हो भगवान के हो। राम तुलसीदास जी तो कहते हैं सिय राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाए, सब में श्री सीताराम है। तो उसी परंपरा को देखते हुए गुरु जी ने कहा है कि जब सब में राम है तो हम भेदभाव क्यों करें, सब आओ पाओ। यही नहीं, गुरु जी को भी कोई बुलाते हैं तो गुरु जी भी नहीं देखते कौन बुलाया है, छोटा है बड़ा है, पानी पीना है नहीं पीना है, नहीं चलो
कहीं भी कोई भी कहीं बोला, पर भी श्रद्धा से कोई भी श्रद्धा बोला से तो किसी का भाव है। जब हमारे कृष्ण जी ने विदुर जी के केले के छिलके खाए हैं, खाए हैं। केले के छिलके खाए हैं हमारे, कहते हैं ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। तो कन्हैया ने जब खाया तो गुरु जी कहते हैं सबरी मैया का बेर खाया राम जी ने, हाँ, भीलनी है और बेर खाया है। तो जब हाँ हमारे राम जी ने भेदभाव नहीं किया तो हम तो उनके हो गए ना, जी, संत हो जाना राम जी का हो जाना। तो जब हम उनके हो गए तो जब उन्होंने भेद नहीं किया तो हम कैसे भेद कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ सब आओ, सबका स्वागत है, और जहाँ हमें बुलाओ तो हम भी सबके यहाँ जाने को आ तैयार सकते हैं। तुम बुलाओ, जाने को तैयार हैं हम। आप बोले सबरी का बेर, सबरी का तो झूठा बेर खाए थे, झूठा बेर जबकि खाया। सबरी पहले चक चक के उनको दे रहे थे। नवदा भक्ति का उपदेश कर दिया। और देखा जाए 15-16 वर्ष की सबरी मैया, कहते हैं राम जी ऐसे नहीं मिलते हैं। अगर आज राम कुंड पे कोई आ रहा है वो उसका भी बहुत बड़ा किस्मत है जो राम कुंड पे आया है। या फिर मुझे लगता है वो भूमि ही इतनी किस्मत वाली है जहाँ राम जी स्वयं चल के आए, क्योंकि राम जी हर जगह चल के नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं। सबरी मैया के यहाँ जाने में राम जी ने वर्षों लगाए हैं। जहाँ सबरी मैया बचपन से गुरु सेवा में लगी और गुरु मतंग ने एक बार कहा मेरा राम आएगा तो यहीं रहना, तो 16 वर्ष की सबरी मैया 88 वर्ष तक खड़ी रही है। ये उसका जप तप नियम योग प्राणायाम यज्ञ सब कुछ फीका पड़ गया केवल एक इंतजार में, राम जी के राम इंतजार जी के। में। आप विचार करिए, बड़े बड़े योगी पंचाग्नि तापते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, चारों तरफ आग लगा करके बीच में धुनी रमा करके बैठे रहते हैं, फिर भी राम नहीं नहीं मिलते आते। हैं। और एक सबरी ने कुछ नहीं किया, केवल एक गुरु के ऊपर विश्वास और एक राम का इंतजार। 88 वर्ष की अवस्था हुई और राम जी उनके द्वार पर गए। तभी तो कहते हैं मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल गए, राम आ गए। जी, वो हर दिन राम जिस रास्ते में आएंगे उस रास्ते में फूल बिछा के रखते थे। फूल बिछाकर रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे दासी की झुपड़िया। बस इसी इंतजार में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। और मुझे लगता है कि अगर कोई सच्चा इंतजार आज भी करें तो मेरे राम जी जरूर आते हैं। कोई अगर सच्चा इंतजार करे, अगर राम कुंड में भी अगर कोई बैठ करके इंतजार करता है तो मेरे राम जी कभी ना कभी आकर के उसको जरूर मिलते ही मिलते हैं। कई लोगों का ऐसा अनुभव हुआ, कई लोग हमारे पास आके कहते हैं महाराज जी सच्ची बताएं, जितने शांति हमें राम कुंड पे मिलती है ना उतनी शांति हमें सोफे पर लेटने में भी नहीं मिलता। हम बड़े बड़े मखमलों के बिस्तर पर लेटते हैं पर ये शांति नहीं है, नहीं है। जो राम कुंड पे टूटा भाखड़ा होता है उस पर बैठने में है। ओके। एक भाखड़ा है, उस भाखड़े पे आप बैठ जाओ, चबूतरे पे बैठ जाओ तो कहते हैं महाराज जी हमें यहाँ आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ सो जाएं, और घर पे दवाई खा के भी नींद नहीं आती। इसका मतलब है कि मेरे राम जी ने वहाँ जरूर कोई ना कोई एक जादू किया है जो आज भी कोई जाता है तो आनंद करता है। जहाँ स्वयं सीता माता का प्यास बुझा था तो वहाँ पे तो सबका प्यास बुझ सबकी प्यास, उनकी पानी की प्यास बुझी है, और जो भक्त जाता है उसकी जीवन की प्यास बुझ जाती है। सही बात है। महाराज जी जैसे कि बहुत सारे भक्त आते हैं, कोई राम कुंड में आते हैं, कोई भी मंदिर में जाते हैं, तो किस भावना से जाना चाहिए? लोग तो ऐसा सोचते हैं कि बस चलो मंदिर, रास्ते में मंदिर है, रास्ते में राम कुंड है या कोई भी धाम है, बस दर्शन करके एक बार आ जाते हैं। जी जी। रामचरितमानस के सुंदर कांड में एक पंक्ति आई है, जब विभीषण जी महाराज पहुंचते हैं राम जी के पास तो बंदर भालुओं ने विभीषण जी को पकड़ लिया, सुग्रीव जी ने बंदी बना लिया। ये राक्षस का भाई आया है, रावण का भाई आया है, राक्षस है, पता नहीं कोई भेद जानने आया है, कुछ मारने आया है, क्या करने आया है। राम जी ने कहा सब छोड़ दो, इसको आने दो मेरी शरण में। क्यों? तो राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन से आता है ना वही मेरे चरणों में आता है। अगर छल कपट है तो उसको चाहे मैं उसके कितने ही करीब क्यों ना हो, कितना भी अगर उसके बगल में भी रहूंगा तो भी नहीं मुझसे मिल सकता है। लेकिन अगर जिसका मन निर्मल हो गया तो भले ही मैं बैकुंठ में भी क्यों ना रहूं, वो एक बार दिल से बुलाता है तो मैं तुरंत प्रकट हो जाता हूँ। और मुझे ऐसा आज के समय में लगता है भगवान हर जगह हैं, क्योंकि रामायण में ही वर्णन आया है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भोलेनाथ कह रहे हैं
भगवान तो हर जगह है, बस प्रेम से बुलाने वाला चाहिए। तो भगवान आने को तो आज भी तैयार है, पर भगवान ने शर्त कौन सी रखी है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल हो गया। जैसे छल कपट ये सब भगवान को प्रिय नहीं है। उनको तो बस जैसा कहते हैं बच्चे भगवान के स्वरूप है। क्यों कहते हैं? मन निर्मल है उनका, भगवान उनमें है, क्योंकि मन निर्मल है। जहाँ मन निर्मल हो गया तो ये मत समझो कि वहाँ भगवान मिल गए, भगवान ही है जिसका मन निर्मल है। आप संतों के पास जाएंगे तो संतों के पास आप दर्शन करेंगे तो आपको शांति मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि फिर आप उनमें भगवान का दर्शन करते हो। अरे नहीं, ये संत, हम लोग कहते हैं संत भगवान। क्या कहते हैं? संत भगवान, गुरु भगवान। जब हम श्लोक बोलते हैं तो सबको पता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को एक साधारण इंसान नहीं, भगवान देख रहे हैं। गुरु को साक्षात परम परब्रह्म कहा गया है। वो ब्रह्मा भी हैं, वो विष्णु भी हैं, वो शंकर भी हैं, और परब्रह्म जो सबसे परे हैं, जिनको आज तक किसी ने नहीं देखा, वो भी गुरु हैं। वैसे ही भगवान कहते हैं अगर मुझे पाना है और मेरे द्वार में आना है तो निर्मलता से लाओ। बस कुछ भी अपने मन में, आजकल हम लोग की आदत है 10 रुपया का नारियल ले जाएंगे, लेकिन 10 रुपए के नारियल में 10 करोड़ की कामना है। ये हनुमान जी मेरा इतना करोड़ का काम कर दो, ये नारियल आपको चढ़ा रहा हूँ। आप बताओ कैसे राम जी सुनेंगे, कैसे हनुमान जी सुनेंगे? लेकिन वही 10 रुपए का नारियल ले जाके अगर ये कह दे तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जब कोई ये भाव कहता है तो राम जी अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं। फिर हनुमान जी उसका सारा कार्य करते हैं। क्यों? हनुमान जी में ताकत नहीं है करने की, खूब ताकत है। क्योंकि जानकी जी कह रही हैं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर देने जानकी माता, अष्ट सिद्धि है। और आपको एक बात और बताऊं, हनुमान जी हमेशा राम जी के द्वार पे ही मिलेंगे, द्वार पे ही खड़े रहते हैं। क्यों? हनुमान जी यही कि इसीलिए रुके हुए हैं, जिनको ये अष्ट सिद्धि चाहिए उनको मैं बाहर से ही दे के भगा दूंगा। लेकिन अगर कोई मेरे पास ये आके कहेगा ना हनुमान जी राम जी से मिला दो, तो उनको मैं हाथ पकड़ के राम जी से मिलाऊंगा। हनुमान जी चौकीदार हैं राम जी के। जो राम के लिए आया है हनुमान जी उनको अंदर ले जाते हैं, पर जो कामना के लिए आया हनुमान जी उसे बाहर से ही दे देते हैं, ले जा बाहर ले जा। और देखना ये अमीर लोग खुशी इसीलिए रहते हैं क्योंकि हनुमान जी दे के भगा देते हैं, और भक्त लोग इसीलिए रोते हैं क्योंकि जो रोता है वही भगवान को पाता है। और जिसको वो मिल जाए उसको दुनिया की क्या चीज की आवश्यकता है। कहते हैं ना, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, न सुख चाहते हैं न दुख चाहते हैं, हम तो वो चाहते हैं जो वो चाहते हैं, जो वो चाह ले। और मुझे लगता है कि अगर ठाकुर जी चाह ले तो फिर क्या चाहिए आपको? जिसको वो चाह ले उसको और चाहने के लिए क्या? विभीषण जी ने राम जी को चाह लिया तो आप बताओ, विभीषण जी को मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ी और राम जी ने लंका का राज्य दे दिया। सुग्रीव जी ने राम जी को चाह लिया तो उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, बाली को हटा करके राम जी ने सुग्रीव जी को राजा बनाया, किष्किंधा का राजा बना दिया। कहने की आवश्यकता नहीं, आप तो केवल एक बार उनके हो जाओ। अगर उनके हो गए तो त्रिलोकी नाथ आपको तीनों लोक दे सकते हैं। सुदामा जी ने मांगा नहीं, लेकिन सुदामा जी को तीनों लोक दे दिया था ठाकुर जी ने। मांगना नहीं है वहां, तो बस आपके प्रेम के बिंदु। हम लोग कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये ठाकुर जी को चाहिए। पत्र मतलब क्या है? आपका भाव। पुष्प क्या है? आपका प्रेम। फल क्या है? जो आपने ये इतने कर्म करके जो एकत्रित किए हैं उनको चढ़ा दो कि ठाकुर जी ये सब आपका ही है, ये फल हो गया। और तोयम का मतलब जल, अपने आंख से 2 आंसू के बिंदु ठाकुर जी को चढ़ा दो। इतना करते ही मेरा कन्हैया, मेरे शिव, मेरे महादेव, मेरे राम, चाहे जो भी देवी देवता को आप मानते हो, मेरा विश्वास है आपकी झोली कभी खाली नहीं रहेगी अगर इतना आपने कर दिया तो। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक शब्द में कहा जाए तो परमात्मा को निर्मल मन ही पसंद है। जैसे आपको बताऊं मैं, जब गोपियां कृष्ण के पास जाती हैं, शादीशुदा हैं, सबके पति हैं, सबके बच्चे हैं, फिर भी कृष्ण ने अपनाया है। क्यों? कन्हैया कहते हैं गोपी तुम अपना मुझे कुछ मत दो, तुम्हें क्या लगता है ये कृष्ण भूखा है? योग योगेश्वर है। हमें तुम्हारा तन नहीं चाहिए, तुम्हारा धन नहीं चाहिए, तुम्हारा परिवार नहीं चाहिए, पति नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, तुम्हारे घर का माखन वाखन कुछ नहीं चाहिए। तो बोले गोपी अगर ये सब देना है तो अपने पति को देना, अगर मुझे देना हो तो अपना मन देना।
क्यों? बोले मन अगर दुनिया को दोगी तो ये मन का शोषण कर लेंगे, लेकिन इस मन को तुमने मोहन को दे दिया तो मोरपंख बना लूंगा। ये कृष्ण का भाव है, ये गोपी का भाव है। तो भगवान को मन, जो निर्मल मन है, वही पसंद है। ओके। राम जी को क्या पसंद है? जैसे कि बोलते हैं कि भोलेनाथ शिव को बेल पत्ता पसंद है, उनको पानी चढ़ाते हैं, हम दूध चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं। वैसे राम जी को क्या पसंद है? भाव। भाव। एक शब्द में देखा जाए तो शिव जी को भी भाव पसंद है। तो हम लोग ने मान्यता दे दी कि ऐसा करना है तो ये हो जाएगा, वैसा करेंगे तो ये हो जाएगा, पर भाव के भूखे हैं भगवान। केवल भाव चाहिए उनको, और कुछ भी नहीं। भगवान तो आप दे भी क्या सकते हो? अगर आप बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो बेलपत्र है किसका? उनका ही है। अगर आप जल भी चढ़ा रहे हो तो किसने दिया? उन्होंने। आप पैसा दे रहे हो, किसने दिया? उन्होंने। अब परिवार को आप सौंप रहे हो, किसने दिया? उन्होंने। और अगर आप चाहो कपड़े लत्ते जो भी है, ये सब उन्होंने ही दिए हैं। तो आपने क्या दिया? कुछ भी तो नहीं। उनका ही उनको दे रहे हैं। तो भगवान को क्या देना है? भाव दो, जो आपने खुद ने बनाया। भगवान को भाव ही पसंद है, जो खुद है। केले के छिलके खाएं, इसका मतलब ये नहीं कि ठाकुर जी को केले मिलेंगे नहीं। केले की तो बहुत लोग, दुर्योधन 56 भोग लेके बैठा है, कृष्ण आओ तो सही 56 भोग रखा हूं, फिर भी केले का छिलका खाने के क्यों? क्योंकि वहां भाव है। तो भाव के भूखे हैं भगवान। दुर्योधन को ना बोल दिए थे, उनका 56 भोग छोड़ के वो त्याग दिया 56 भोग। दुर्योधन की मेवा त्यागी। श्री गंगादास बापू का उद्देश्य क्या है रामकुंड को लेके? रामकुंड को लेके गुरुदेव का एक ही उद्देश्य रहा है कि मेरे रामकुंड आश्रम में मेरे बाद भी 2 सेवा कभी बंद न रहे, एक गाय माता की और एक मेरे भूखों की। बस यही उद्देश्य है। मेरे एक दरवाजे से कभी कोई भूखा नहीं लौटना चाहिए, कोई निराश न जाए। बस उनका एक ही उद्देश्य है। जो आया है वो आनंद करे, उनको भी लगे कि रामकुंड में आने से सच में आनंद की अनुभूति होती है। ओके। कालांतर तक ये 2 सेवा चलना ही चाहिए। ये सेवा हमेशा, जब तक रामकुंड तीर्थ धाम है तब तक ये 2 सेवा चलनी ही चाहिए। और विश्वास है, जिस हिसाब से भक्त जुड़े हैं और सेवा करते हैं, तो गुरुदेव के प्रति जैसी श्रद्धा है, राम जी के प्रति जिनका प्रेम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की नई पीढ़ी भी जो जुड़ करके सेवा कर रही है, तो ये रामकुंड में ये 2 सेवा बंद नहीं होगी, ये चलती ही रहेगी अनवरत। ये उत्तुंग शिखर पर जाएगा। अभी धीरे धीरे सब हिंदू धर्म से जोड़ने लग गए हैं। हाँ, मेन बात जो पॉइंट आपने कही है, हिंदू। ये हिंदू शब्द भी हमारे भारत में इसीलिए क्योंकि हिमालय का ही और सागर का हिंदू, ये 2 शब्दों को लेकर के हिंदू शब्द बना। हम लोग हिंदू धर्म कहते हैं, तो ये 2 शब्दों से हिंदू। और आजकल कई लोग कहते हैं हम इस धर्म के, हम इस जाति के। कोई नहीं है। भारत में जिसने जन्म लिया वो हिंदू है, क्योंकि इसका नाम हिंदुस्तान है। सनातनी हिंदू है। सनातनी। अगर एक मच्छर भी पैदा होता है तो वो हिंदू ही है। हाँ, वो सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सबको अपना बना रखा है। आप विचार करना, दूसरे लोग अपने देवी देवता तो मैं क्या ही बोलूं, दूसरे लोग अपने धर्म के देवता का नाम लेकर के बम फोड़ते हैं, पर आप हमारा सनातन देखो, जहाँ हनुमान जी का नाम लेकर नारियल फोड़ते हैं। कितनी बड़ी विशेषता है। हमारे यहाँ बम नहीं, नारियल फोड़ा जाता है। ये केवल सनातन धर्म कर सकता है। कभी कोई हिंदू कहीं पे भी, अब हम कभी आज तक सुने ही नहीं है कि कोई हिंदू कहीं पे हिंसा कर रहा है, कोई बम ब्लास्ट किया है, कुछ नहीं कर सकता ना। उनके धर्म में किसी को मारना हो तो किसी को बम की माला पहना देते हैं या बम का जैकेट पहना देंगे, जाओ इस बस्ती में जाओ, बटन दबाओ, खेल खत्म, मर जाते हैं। हमारे धर्म में गुरु परंपरा चली है, वो लोग बम की माला पहनाते हैं, हमारे गुरुजी भजन की माला पहना देते हैं। बम के माला से हजारों लोग मरते हैं, पर भजन की माला से हजारों लोग तर जाते हैं। ये हमारी गुरु परंपरा है, ये हमारे सनातन की परंपरा है। महाराज जी, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि उनके जीवन में कुछ भी घटना हो जाए तो वो बोलते हैं कि भगवान करवा रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। ये इसलिए कह देते हैं क्योंकि उन्होंने शास्त्र को नहीं पढ़ा और भगवान पे कभी माना नहीं। ये ऊपर की बातें करते हैं और इनको पता तब चलता है जब वो किसी गुरु की शरणागत हो जाते हैं। अगर भगवान ने किया है तो एक बात बताइए, जैसे कि हम एक नई गाड़ी खरीदते हैं। अब नई गाड़ी तो हमने खरीद ली और आराम से उस गाड़ी में बैठ गए।
एक्सीलेटर पे आपने पैर दे दिया, सामने गड्ढा है। गड्ढा देख करके भी अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो गलती किसकी है? अपना ही है। अपना ही है ना। और एक्सीलेटर से पैर हटा के ब्रेक तो आपको ही दबाना है। भगवान, गाड़ी तो आपने ले ली, गाड़ी आपको मिल गई, अब आप उसमें बैठ गए, गाड़ी आप ही चला रहे हो, अब सामने गड्ढा है तो देख करके आपको ही ब्रेक मारना पड़ेगा। उसके लिए आपका ड्राइवर बगल में नहीं आएगा कि आप नहीं ब्रेक आएगा। मरवाओ, नहीं आएगा। भगवान ने भी ये शरीर रूपी गाड़ी आपको दे दी है, अब इसमें आपको एक बुद्धि रूपी ब्रेक भी दी है और चलाने की आपको एक मन की क्षमता भी दी है, दिल भी दिया है। अब आप इसको चलाओ। अब सामने हमें कहाँ किस रास्ते पर कितना ब्रेक देना है और कितना रेस देना है, ये तो आपकी बुद्धि तय कर रही है और आपको तय करना है। अब आप जानबूझ करके एक्सीलेटर ही दबाओगे तो गड्ढे में तो गिरोगे, गिरना ही तो इसमें है। भगवान क्या करेंगे? वो ब्रेक लगाने थोड़ी नहीं आएंगे। तो भगवान नहीं कर, भगवान ने आपको सौंप दिया है। हाँ, ये होगा कि अगर आपने अपना जीवन भगवान को सौंप दिया, जब सौंप दिया तब वो चलाएंगे, पर आपने अभी तक उनको सौंपा नहीं है और फिर कह रहे हो सब भगवान ने किया, तो ये गलत बात है। कुछ भी हो गया तो बोलते हैं कि ये भगवान का, हाँ, भगवान ने किया, नहीं बोल के नहीं, ये भगवान सोचते ने नहीं रहते हैं। किया। अब गलती आप करो और भगवान को तो अच्छा, चलो फिर ये भी तो होना चाहिए, अगर कुछ अच्छा हुआ है तो फिर आपको ये भी कहना चाहिए भगवान ने अच्छा भगवान ने किया। अच्छा ये तो किया। आपने के तो तब तो आप माला पहनने खुद आगे आ जाते, ये तो मैंने किया। मैंने किया। उस टाइम भी आपको पीछे हटना चाहिए, नहीं नहीं भगवान को माला पहना, भगवान ने किया। तो अच्छा हमने और बुरा भगवान ने कैसे? यही तो एक साधु और एक आम आदमी में डिफरेंस है कि कोई साधु कुछ भी हो जाए, अच्छा हो या कुछ भी हो, वो बोलते हैं भगवान ने कराए। हाँ। पर कोई आम आदमी, उसके जीवन में कुछ अच्छा होता है तो बोलता है मैं ही करता हूँ, और कुछ बुरा हो गया तो वो बोलता है कि भगवान ने करवाया। कई प्लेन क्रैश होते हैं, कई हेलीकॉप्टर क्रैश होती है, कई जगह आप देखा जाए तो कुछ ना कुछ खराबी की तरीके से होता है, तो क्या भगवान ने खराब कर दिया? कई लोग मर गए, भगवान ने मार दिया। भगवान क्यों मारेंगे भैया? चलो, भगवान ने आपको एक उम्र दी है, एक आयु दी है, तो भगवान ने ये भी तो कहा है कि जितनी आयु मैंने दी उस हिसाब से चलना भी है। चलना है। अब आपको जैसे पुराने लोग देसी घी खाते हैं, अपना पुराना जमाने का भोजन करते हो, तो अभी तक जिंदा है। पोते अभी मर गए, हाँ, बाप दादा अभी भी जिंदा है। क्यों मर गए भैया? ये डॉक्टर के पास गए, भैया ये क्यों मर गया? बोले महाराज अटैक आ गया। अटैक क्यों आया? तुम्हारा खान पान सही नहीं था। अब भगवान ने तो ऐसे भी कहा है, देखो दुनिया में कर्म करो, अगर तुम कर्म कर रहे हो तो तुम्हारा जीवन निर्धारित। भगवान ने अपना खेल खत्म ही कर दिया तुम्हें जन्म देने के बाद, केवल कर्म तुम्हें करना है। भगवान जब आए हैं तो भगवान को भी भोगना तो पड़ा। वो भी खुद 14 साल वनवास किए। 14 साल वनवास किए, पत्नी के लिए रोए, भटके, सब किया, इतना युद्ध हुआ, इतनी लड़ाई हुई, भगवान ने भी कर्म तो किया है ना। अगर भगवान ये सोच ले मैं तो भगवान हूँ, मेरे एक इशारे पर दुनिया पलट जाएगी, क्योंकि पलट सकती थी, क्योंकि कहते हैं भ्रकुटी बिलाप सृष्टि ले होई, एक भ्रकुटी हिला दे तो पूरी दुनिया उलट पलट हो जाए, हो सकती है। रावण में एक सामर्थ्य था कि जानकी मैया को उठा करके ले जा सकते, भगवती बैठी हुई है, केवल क्रुद्ध बड़ी दृष्टि से देख जाए तो रावण जल जाए, जल सकता है। इसीलिए जब रावण आता भी है तो तृण धरी ओट कहत बेदेही, तिनके का सहारा लेते, क्योंकि डायरेक्ट देखूंगी तो मर जाएगा अभी, तो राम जी का प्रोग्राम फेल हो जाएगा। राम जी कैसे मारेंगे वे? तो जानकी जी ने सीधा देखा ही नहीं, रावण की तरफ कभी देखा ही नहीं जानकी जी ने, क्योंकि जगदम्बा है, भद्रकाली है। और आपको बताऊं कि भद्रकाली का स्वरूप सीता जी का ही है। जब रावण को मार के पुष्पक विमान में बैठ करके लौट रहे हैं, और रावण से भी बड़ा बलशाली था महारावण, उसमें इतनी ताकत थी कि उसने सबको मूर्छित, हनुमान जी तक को मूर्छित कर दिया था। जब सब मूर्छित हो गए, राम जी के हाथ में भी कुछ नहीं रहा, लक्ष्मण जी के हाथ में नहीं, हनुमान जी मूर्छित, जाम सब मूर्छित हो गए, तब भद्रकाली का स्वरूप हमारी सीता जी ने धारण किया और भाला लेकर के उसका वध किया था, वो भद्रकाली। सीता जी में वो विशेषता थे। रावण को तो इसलिए राम जी को मारने दे कि हल्का फुल्का है, राम जी निपटा देंगे, बड़े को तो मैं बाद में देखो, क्योंकि सर्व श्रेयस्य करीम सीताम न तो हम राम वल्लभा, उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम, सर्व श्रेयस्य करीम सीताम न तो हम राम वल्लभा। जानकी जी में वो विशेषता है जो ब्रह्मा जी को पूरी सृष्टि की रचना करने की शक्ति देती है, विष्णु जी को पूरे पालन करने की शक्ति देते और शंकर जी को संहार करने की शक्ति देते हैं। और आजकल हम और आप अगर भी यहाँ बैठे हैं तो ये शक्ति उनकी है। अगर हमारी आँख खराब हो जाए, दिख ना पाए, तो हम लोग कहते हैं आँखों में देखने की शक्ति खत्म हो गई, कानों में सुनने की शक्ति खत्म हो गई, चलने की शक्ति कौन है? वही तो है।
शक्ति तो माँ खुद है। तो जो वो कर रही है तो फिर कौन दुनिया में कर सकता है? तो ये इस बात का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा भी कहा जाता है कि श्री हनुमान और रावण के बीच में कुछ युद्ध हुआ था, हाँ, जो एक मुक्के का युद्ध बोलते हैं। एक घुसे का युद्ध हुआ था। रावण ने कहा था कि देखो तुम बलशाली हो, हम मानते हैं, तुमने पूरी लंका जला डाली। तो हनुमान जी ने कहा तो क्या चाहते? बोले हम चाहते हैं कि हम तुम्हारा बल देखना चाहते, तुम में बल कितना है। हनुमान जी ने कहा तो कैसे देखोगे? बोले एक एक मुक्के का युद्ध हो जाए। तो बोले ठीक है, तो पहले मुक्का कौन मारेगा? हनुमान जी बोले तुम ही मार लो, क्योंकि बाद में तुम्हें मारने का मौका नहीं मिलेगा। हनुमान जी ने कहा मारो। और रावण बोला ठीक है। हनुमान जी अपना जो उनका स्वरूप है बैठने का, अपने घुटन पे बैठे हनुमान जी, बोले मारो। रावण ने 10 भुजाओं का बल लगाया और 10 भुजाओं का बल लगा करके हनुमान जी को एक मुक्का दिया पीठ पे, पर हनुमान जी हमारा थोड़ा भी हिले नहीं, मतलब तृण मात्र भी हनुमान जी हिल नहीं पाए। अब जब हनुमान जी ने हिले तो ये देख करके तो पहले ही रावण की आंख फट गई कि जिसके केवल हुंकार से देवता भाग जाते हैं, इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज तक भागता है, अरे शनि देव को उल्टा बांध रखा है, काल को उल्टा लटका रखा है। तो रावण बोला कि यार मेरे इतने बड़े प्रहार से भी इनका कुछ नहीं हुआ, अब ये इसकी बारी, अब क्या होगा? अब हनुमान जी तो उठे, अपना हाथ मसले, बोले बैठो भैया अब हमारी बारी आई है। रावण बैठा, पहले से घबरा तो गया ही। अब हनुमान जी ने भैया पूरी ताकत लगा के हाथ को ऊपर उठाया तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिया। ऊपर ब्रह्मा जी बैठे थे। ब्रह्मा जी बोले हनुमान जी आपके मुक्के को तो ये सहन नहीं कर पाएंगे। तो हनुमान जी बोले हमारी क्या गलती, शर्त तो इसने ही लगाई, तो थोड़ा नमूना तो दिखाना ही पड़ेगा। बोले इतना मत दिखा देना कि मर जाए। बोले क्यों? बोले अगर मर गया तो फिर राम जी क्या करेंगे? संकल्प तो राम जी का है ना, रावण को मारने का। अगर कल्याण भी राम जी के हाथ में होना है, क्योंकि जो श्राप लगा है जय और विजय को, तो उससे मुक्ति भी राम जी को ही दिलानी पड़ेगी। आपसे तो मर जाएंगे, फिर मुक्ति कौन देगा? नहीं मिलेगी, मुक्ति तो उन्हीं के द्वारा होगा। हनुमान जी ने कहा कि चलो थोड़ा नमूना तो दिखाई दें। तो उठाया तो बड़ी ताकत में था, लेकिन बाद में हनुमान जी ने जैसे कोई फूंक मारता है ऐसे मार दिया। इतने मारने पर रावण 3 दिन तक मूर्छित रहा था। अब विचार करिए हनुमान जी की ताकत क्या रही होगी। और जैसा संतों से मुझे सुनने को मिलता है, 10,000 हाथी में जितना बल हो, 10,000 हाथियों का बल इकट्ठा करो तो जितना बल होता है, उतना बल दिग्गज दिशा के एक हाथी में होता है। 10,000 दिग्गज दिशा के हाथियों में जितना बल होता है, उतना बल इंद्र के एक ऐरावत हाथी में होता है। फिर 10,000 ऐरावत हाथी में जितना बल होता है, उतना बल इंद्र के एक हाथ में होता है। और 10,000 इंद्र में जितना बल होता है, उतना बल हनुमान जी के इस छोटे उंगली में है। इतने बलशाली है। और इसलिए तुलसीदास जी को ये कहना पड़ गया, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम। अतुल्य बल, इनका कोई वर्णन ही नहीं है, अतुलनीय बल है। कितना बल है आज तक कोई काउंट ही नहीं कर पाया, तुलना ही नहीं है, कोई नहीं तुलना इतना बल है। हाँ, इसलिए उनको महावीर कहा जाता है। क्या जामवंत और हनुमान जी के बल में कुछ डिफरेंस था? क्या जामवंत उनसे भी बलशाली थे? हाँ, देखिए जामवंत जी बुद्धि में बड़े बलवान थे। उनकी क्योंकि जामवंत जी बूढ़े हैं और कहते हैं बूढ़े लोगों में बुद्धि बहुत होती है। और राम जी की सेना में ऐसी भी मान्यता है कि अगर राम जी युद्ध जीते हैं तो उसमें जामवंत जी का बहुत बड़ा एक रोल रहा, क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत विराट थी। और मुझे देखने को मिलता है, रामायण में भी देखने को मिलता है, हनुमान जी का भी अगर बल लौटा है तो जामवंत जी के द्वारा ही लौटा है। क्योंकि अगर जामवंत जी ने याद न दिलाया होता तो हनुमान जी को बल ही याद नहीं आता। और जामवंत जी जब सतयुग में वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया था, तब जामवंत जी ने एक क्षण में उनकी 7 परिक्रमा लगाई थी। तो ये कहना भी मतलब गलत नहीं है कि जामवंत जी की ताकत को कंपेयर तो नहीं कर सकते किसमें कितना, कि इसका वर्णन नहीं है। लेकिन हाँ, जामवंत जी की विशेषता अपनी जगह है और हनुमान जी की विशेषता अपनी जगह है। महाराज जी, एक लाइन में अगर रामकुंड के बारे में आपको कुछ बोलना है या कुछ जनता को कुछ संदेश देना है रामकुंड के बारे में, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? एक लाइन में अगर मैं बताऊं कि रामकुंड क्या है, तो आज के समय का जीता जागता पक्का सबूत के तौर पर, प्रमाण की तौर पर एक रामकुंड ऐसा है जो ये प्रमाण देता है कि मेरे राम जी ही यहाँ पर आए हैं
और राम जी के द्वारा ही इस तीर्थ की भूमि की स्थापना हुई है और हर भक्तों को इस तीर्थ में आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। उनको भी आभास होना चाहिए कि हाँ, तीर्थ की ऊर्जा क्या है। आप जीआईडीसी अंकलेश्वर के इंडस्ट्री एरिया में भ्रमण करते हैं, वहाँ आपका मन क्या करता है, पर एक तीर्थ स्थल में जाकर के क्या कर, क्योंकि मेरे लिए राम कुंड तीर्थ भी है और राम कुंड एक पवित्रता का स्थल भी है। और मैं देखा जाऊँ तो मेरा राम कुंड तीर्थ धाम किसी अयोध्या से कम नहीं, क्योंकि अयोध्या में रामनवमी मनाते हैं तो सब धूमधाम से मनाते हैं, और राम कुंड पर भी 67 साल से रामनवमी ऐसी मन रही है कि जो अयोध्या में आनंद मिल रहा है वही राम कुंड पे आनंद मिल रहा है। मिलता है। क्योंकि आसपास के जितने भी सोसाइटी वाले भी आते हैं वो कहीं नहीं जाते, केवल एक राम कुंड उनको याद रहता है। और भूखे को भी कोई और जगह याद नहीं रहता, राम कुंड याद रहता है। ऑटो वाले को भी और कोई जगह याद हो ना हो, राम कुंड याद रहता है। मुसलमानों को भी सबका वो एक बार अपनी मस्जिद भूल जाएंगे लेकिन राम कुंड नहीं भूलते हैं। किसी ऑटो अंधा भी, अगर अंधा भी आएगा उससे बोलोगे ना ये राम कुंड कहाँ है, वो रास्ता हाथ पकड़ के लिए आएगा आपको। राम कुंड की वो महिमा। तो राम कुंड आज के युग में साक्षात अयोध्या भूमि ही है, जहाँ राम जी कौशल्या माता ने कहा है ना, जहाँ राम आप रहोगे वो अयोध्या ही मानी जाएगी। जब वनवास होता है राम जी का, राम जी माता जी से जब आज्ञा लेने आते हैं कौशल्या माता से कि मैया मुझे वनवास मिला है, क्या करूँ, तब माता कहती है कि अगर माता पिता ने कहा है जो पितु मातु कहेउ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। आप जहाँ भी जा, अगर जंगल में जा रहे हो ना तो आपके लिए वनवास नहीं, आपके लिए अयोध्या है। तो जहाँ मेरे राम जी राम कुंड पे आए तो वो मेरा अयोध्या है। तो एक लाइन में अगर मैं कहूँ राम कुंड क्या है तो मेरी अयोध्या है। अयोध्या का जितना महत्व है उतना राम कुंड का भी महत्व है, क्योंकि राम जी, क्योंकि वहाँ युगल सरकार बैठे हैं। अयोध्या में युगल सरकार है और मेरे राम कुंड पे भी युगल सरकार है। हाँ, वहाँ जानकी जी का हरण थोड़ी नहीं हुआ है जो राम जी अकेले, युगल सरकार। और हमारी परंपरा में युगल छवि की ही पूजा होती है। श्री सीता रामचंद्र भगवान विराजमान है। अब उसके साथ साथ हमारे हसमुखा हनुमान जी महाराज। आपको ये बता दूं, मैं रामकुंड से ही जुड़ी हुई हसमुखा हनुमान जी का नाम है, हमारे दादा गुरु जी ने दिया था। नाम इसलिए हसमुखा है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब भी वहां रोते रोते गया, वहां जाके उसने केवल दंडवत किया है, प्रणाम किया है, अपनी हाजिरी दी है, और जैसे ही हाजिरी दी है वो हंसता हंसता गया है। तो जो रोते हुए को हंसा दे वो मेरा हसमुखा हो सकता है, इसीलिए उनका नाम हसमुखा हनुमान है। ये महिमा है हमारे आश्रम में और हमारे हनुमान जी की। ओके, ठीक है। आज हम जाने कि रामकुंड के बारे में, रामकुंड क्या है। बहुत लोग को रामकुंड के बारे में पता भी नहीं है, जबकि रामकुंड अंकलेश्वर के सिटी के साइड है। रामकुंड से जीआईडीसी लगभग 5 से 7 किलोमीटर ही होगा। तो जीआईडीसी वालों को भी ये पता नहीं रहता है कि रामकुंड क्या है, रामकुंड में क्या महिमा है। तो आज हमारे श्री प्रियांशु जी महाराज, बहुत सारे हम बात किए उनसे कि रामकुंड क्या है, रामकुंड का क्या महत्व है, हमको जानने को मिला। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद महाराज कि आप आए हमारे पॉडकास्ट में और लोगों को इतना सारी बात बताए कि रामकुंड के बारे में, रामकुंड में क्या आस्था है, रामकुंड में क्यों आना चाहिए लोगों को। जी। तो अपना टाइम निकाल के हमारे यहाँ पे आए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी बहुत आनंद है आपके साथ इस पॉडकास्ट को करते हुए। और जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आप सब भी एक बार रामकुंड जरूर पधारें, रामकुंड का दर्शन करें, राम जी का, गौशाला गाय माता का दर्शन जरूर करें, और जितना हो सके अपने बच्चों को भी इनसे जोड़ें। और भैया हमारे प्रीतम भैया जो पॉडकास्ट कर रहे हैं उनके साथ बहुत अद्भुत आनंद आया। जो इतना समय कब निकल गया पता नहीं चला, क्योंकि धार्मिक बातें, अध्यात्म की बातें, और आनंद उसी में भाव से हट करके जब अध्यात्म से हम जुड़ते हैं तो हमारी तरंग सीधे ठाकुर जी से जुड़ जाती है। तो वो आनंद आपके साथ आया है खूब। आपको भी आभार। आप ऐसे ही ये पॉडकास्ट करते रहें और इस पॉडकास्ट को उस तरक्की पे ले जाएं कि हमारा सनातन धर्म विश्व विख्यात हो। और विश्व गुरु तो है ही, और मैं चाहता हूँ ये विश्व गुरु का ध्वजा पूरे विश्व में लहराए। और इसी के साथ सभी को जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे।